एक नदी, एक पहाड़ी गांव, एक 19 साल की लड़की और एक ऐसी सामाजिक सोच जिस पर आज हमें सवाल करना जरूरी है। वह घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। कुछ दिनों बाद उसका शव नदी किनारे मिला। लेकिन इस घटना ने सिर्फ एक परिवार को नहीं तोड़ा, इसने हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या आज भी मासिक धर्म जैसी सामान्य प्रक्रिया को लेकर बनी सामाजिक धारणाएं किसी लड़की की जिंदगी को खतरे में डाल सकती है? और अगर ऐसा है तो क्या सिर्फ उस गांव को दोष देना सही होगा, या फिर हमें उन परिस्थितियों को भी समझना होगा जिनमें ऐसी सोच पीढ़ियों तक बनी रहती हैं। नमस्कार, मैं राधेश्याम कोठार और आज मैं एक ऐसी घटना पर बात करने जा रहा हूं जो सिर्फ सुतोल गांव या नंदाकिनी नदी की कहानी नहीं है। यह कहानी है हमारी सोच की, हमारी सामाजिक परंपराओं की, हमारी बेटियों की सुरक्षा की और उस चुप्पी की जो आज भी पीरियड्स जैसे सामान्य विषय के आसपास बनी हुई है। आज हम बात करेंगे चमोली के नंदानगर क्षेत्र के सुतोल गांव की। एक ऐसा गांव जहां भौगोलिक परिस्थितियां बेहद कठिन है और आज भी बुनियादी सुविधाओं और कनेक्टिविटी की चुनौतियां मौजूद हैं। और इसी पृष्ठभूमि में सामने आई एक दुखद घटना ने मासिक धर्म से जुड़ी सामाजिक धारणाओं और कुप्रथाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तराखंड को हम देवभूमि कहते हैं और इन पहाड़ों को प्रकृति की गोद। लेकिन इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच ऐसे भी गांव हैं जहां जीवन आज भी आसान नहीं है। सुतोल भी उन्हीं दूरस्थ पहाड़ी गांवों में से एक है। यहाँ दूरी सिर्फ किलोमीटर में नहीं मापी जाती। यहाँ दूरी का मतलब है सड़क से दूरी, अस्पताल से दूरी, बाजार से दूरी, संचार से दूरी और कई बार जानकारी और सुविधाओं से दूरी। हाल की रिपोर्टों में गांव की मोबाइल कनेक्टिविटी तक की समस्या सामने आई है। तो सवाल यह है, क्या केवल किसी पुरानी मान्यता को देखकर पूरे समाज को दोषी ठहरा देना पर्याप्त है, या हमें यह भी देखना होगा कि वह मानसिकता किन परिस्थितियों में पीढ़ियों तक जीवित रहती हैं। 15 अगस्त की शाम, रिपोर्टों के अनुसार 19 वर्षीय सुमित्रा कपड़े धोने के लिए नदी की ओर गई थी, लेकिन वह वापस घर नहीं लौटी। परिजनों ने तलाश शुरू की। नदी किनारे उसकी चप्पल मिली और कई दिनों की तलाश के बाद उनका शव नदी किनारे बरामद हुआ। एक परिवार ने अपनी बेटी खो दी, लेकिन इस घटना के साथ एक और सवाल सामने आया। रिपोर्टों में स्थानीय मान्यताओं का जिक्र किया गया है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के गांव के जल स्रोतों के इस्तेमाल को लेकर चली आ रही परंपराओं का। इसी वजह से अब यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या मासिक धर्म से जुड़ी ऐसी सामाजिक धारणाओं ने इस घटना की परिस्थितियों को प्रभावित किया है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं है। यह शरीर की एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है, एक लड़की के जीवन में होने वाला सामान्य शारीरिक परिवर्तन। इसके दौरान उसे चाहिए स्वच्छ पानी, स्वच्छ सैनिटरी सामग्री, स्वच्छ शौचालय, उचित स्वास्थ्य सुविधा और सबसे ज़्यादा सम्मान। उसे शर्म की नहीं, समझ की ज़रूरत है। उसे अलगाव की नहीं, सहयोग की ज़रूरत है। हर परंपरा गलत नहीं होती, परंपराएं समाज की पहचान भी होती हैं। लेकिन जब कोई परंपरा इंसान की गरिमा, स्वास्थ्य या सुरक्षा के खिलाफ खड़ी हो जाए तो उस पर सवाल करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि परंपरा इंसान के लिए होती है, इंसान परंपरा के लिए नहीं। लेकिन यहाँ हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। सुतोल के लोगों को अंधविश्वासी कह देना सबसे आसान रास्ता है, लेकिन समस्या इससे कहीं गहरी है। एक दूरस्थ पहाड़ी समाज में सामाजिक मान्यताएं कई चीज़ों से बनती हैं। पीढ़ियों पुरानी परंपराओं से, सीमित संसाधनों से, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी की कमी से, भौगोलिक अलगाव से और कभी कभी व्यवस्था की लंबे समय तक चली उपेक्षा से। इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए कि सुतोल के लोग ऐसे क्यों हैं। सवाल होना चाहिए, सुतोल तक सही जानकारी और बेहतर विकल्प क्यों नहीं पहुंच पाए। अगर हमें ऐसी घटनाओं को रोकना है तो केवल सोशल मीडिया पर पोस्ट करना पर्याप्त नहीं है। हमें गांवों तक जाना होगा, स्कूलों में मासिक धर्म स्वास्थ्य की शिक्षा देनी होगी, किशोरियों से खुलकर बात करनी होगी, माता पिता को जागरूक करना होगा, स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों को सक्रिय करना होगा और सबसे जरूरी, सुरक्षित और सम्मानजनक विकल्प उपलब्ध कराने होंगे। और एक बात और, पीरियड सिर्फ महिलाओं का विषय नहीं है, यह पुरुषों का भी विषय है। क्योंकि बेटी का पिता पुरुष है, बहन का भाई पुरुष है और आने वाली पीढ़ी का निर्माण पूरे समाज को करना है। जिस दिन कोई पिता अपनी बेटी से बिना झिझक पूछ सकेगा, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, उस दिन जागरूकता की असली शुरुआत होगी। सुमित्रा की कहानी को सिर्फ एक गांव की कहानी बनाकर छोड़ देना आसान है, लेकिन सवाल इससे बहुत बड़ा है। देश के अलग अलग हिस्सों में आज भी मासिक धर्म को लेकर शर्म, भेदभाव और गलत धारणाएं मौजूद हैं। कहीं लड़की को रसोई से दूर रखा जाता है, कहीं पूजा से दूर,
कहीं अलग जगह रहने को कहा जाता है और कहीं उसे अपने ही शरीर के बारे में बात करने में शर्म महसूस कराई जाती है। सवाल यह नहीं कि हमारी परंपराएं कितनी पुरानी है, सवाल यह है कि क्या वे आज भी इंसान की गरिमा और सुरक्षा के साथ खड़ी हैं। नंदाकिनी बहती रहेगी, पहाड़ अपनी जगह खड़े रहेंगे, सुतोल भी अपनी ही जगह रहेगा, लेकिन सवाल है, क्या हमारी सोच भी वहीं खड़ी रहेगी। सुमित्रा वापस नहीं आएगी, लेकिन उनकी कहानी अगर किसी एक लड़की को यह समझा सके कि उसका शरीर अपवित्र नहीं है, अगर किसी एक परिवार को यह एहसास करा सके कि बेटी की सुरक्षा किसी भी परंपरा से बड़ी है, और अगर किसी एक गांव में यह सवाल खड़ा कर सके कि जो परंपरा इंसान को जोखिम में डाल दे, क्या उसे बदलने का समय नहीं आ गया है, तो शायद सुमित्रा की कहानी सिर्फ एक दुखद घटना बनकर नहीं रह जाएगी, वह बदलाव की शुरुआत बन सकती है। सवाल सिर्फ सुतोल से नहीं है, सवाल हम सब से है। पीरियड्स पर चुप्पी नहीं, संवाद चाहिए। कुप्रथा नहीं, जागरूकता चाहिए। और सबसे बढ़कर हर लड़की को सम्मान, सुरक्षा, गरिमा चाहिए। मैं हूँ राधेश्याम कोठार, मिलते हैं अगली इसी प्रकार की कहानी में। तब तक सवाल पूछते रहिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अक्सर एक सवाल से ही होती है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।